नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि 13 सितंबर को बिहार पीसीएस का प्री होने वाला है, जिसके लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला का जो हमारा सारा एडुटेरिया की बुक वाला करंट अफेयर्स है, उसको कराया जा रहा है, जिसका जो लिंक है प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा और प्लेलिस्ट भी उसके लिए बना दी गई है कि आप वहाँ से जाकर के करंट अफेयर्स प्लस जीएस वाला जो पोर्शन है, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम 8 सितंबर की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे कि इसमें इनका बैकग्राउंड क्या है और वर्तमान में इनमें क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। तो आप हमारा तथागत एडुज़ोन नाम से चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस से लेकर के जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी के भी करंट अफेयर्स वाले जो पोर्शन है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें पहला हमारा जो है एमसीक्यू दिया गया है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री, पहली जो प्रधानमंत्री थी उनको चेंज करके अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पूछा जा रहा है कि सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंग्लिश में भी हमने दे दिया जिससे कि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अनुतिन चारनिवीरकुल जो है इनका नाम, थोड़ा थाई में नाम दिया गया, इस वजह से एग्जैक्ट पढ़ने में समस्या हो रही है, बट क्या है अनुतिन चारनिवाराकुल नाम है इनका। तो ये क्या है, इसमें देखेंगे कि सितंबर 2025 में संसदीय चुनावों के बाद अनुतिन चारनविराकुल नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने 63% वोट हासिल किए हैं। इससे पहले जो पैथोनागन सिनावात्रा जो प्रधानमंत्री थी, उनकी क्या हुआ कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक में है। इसकी मुद्रा क्या है, बात है। और पड़ोसी देश हैं जो कौन कौन से हैं थाईलैंड के, तो म्यांमार है, म्यांमार के बाद में लाओस नीचे है, कंबोडिया है और मलेशिया है। तो थाईलैंड की जो स्थिति है, और लाओस जो है लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो ईस्ट यानी कि पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र जो लैंडलॉक कंट्री कौन है, लाओस है। उसके बाद में थाईलैंड जो है किन किन देशों से घिरा है, म्यांमार से लगा हुआ है, लाओस से लगा हुआ है, कंबोडिया से लगा हुआ है और मलेशिया से लगा हुआ है। तो इस तरीके से, लेकिन लैंडलॉक कंट्री नहीं है थाईलैंड। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसका जो बैकग्राउंड दिया गया है। फिर अगला है ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक है। तो पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के लेखक कौन है, इंग्लिश में भी वही चीज़ दी गई है। इंग्लिश वाले आप जो जो भी इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं वो देख सकते हैं इसको। तो इसमें ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा बी हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जो है जनरल KJS ढिल्लों द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या है कि पुस्तक लेखक क्या है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों विमोचन करता है इसका। जो ये ऑपरेशन सिंदूर बुक है, इसका विमोचन किसने किया, तो आर्मी चीफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समय है। तो आर्मी के चीफ इसमें कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। इन्होंने इसका अनावरण किया है पुस्तक का। लेखक कौन है, रिटायर्ड जो है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों है। विषय क्या है, तो जो 7 मई को भारत के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी पर आधारित ये बुक है। इसमें भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ गुप्त कार्रवाई का विवरण दिया गया है। तो ये बुक जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो ऑपरेशन सिंदूर है बुक वाले पोर्शन में। ऑपरेशन सिंदूर जो बुक है ये लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों द्वारा लिखी गई है। ये आने वाले एग्जाम्स में पूछी भी जा सकती है क्योंकि बुक से लेकर के एक आध क्वेश्चन रहता है। फिर 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका शुभांकर क्या रखा गया है, तो शुभांकर बनाया गया है होनी वाली कहाँ, तो आगे भी दिया जाएगा। इसका ऑप्शन से सी दिया गया है, जलवीर रखा गया है। तो जो एक्वेटिक ऐतिहासिक चैंपियनशिप है, तो इसका जो शुभांकर रखा गया, जलवीर रखा गया है। इसमें क्या है, तो शुभांकर का नाम जलवीर है। इसे केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। आयोजन स्थल जो रहेगा ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा, यानी कि भारत में ही एक्वेटिक जो चैंपियनशिप है भारत में आयोजित की जाएगी, जो कि गुजरात में होगी। तिथि क्या रहेगी, 28 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक होगी। आयोजक संस्था कौन सी है, एशियाई एक्वेटिक्स। स्थापना इसकी हुई थी 1978 में। मुख्यालय कहाँ है, मस्कट, ओमान में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ देते हैं इनके बैकग्राउंड से लेकर के। यह हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाली जलीय खेल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 जो है, ये 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये यूएसए में आयोजित किया जाएगा। 2026 वाला जो G20 है ये यूएसए में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें नीचे भी देख लेते हैं, जो 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 में मियामी यूएसए में आयोजित किया जाएगा। और जो 20वां शिखर सम्मेलन 2025 वाला हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अभी सितंबर चल रहा है, तत्काल ही हुआ है। फिर 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में हुआ था। जो 18वां शिखर सम्मेलन है ये कहाँ, 2023 में नई दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था, जो कि G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। जो विश्व की उभरती या विकसित अर्थव्यवस्था है उनको साथ लेकर के, खास करके विकसित अर्थव्यवस्था हो या जो बड़ी इकोनॉमी है उनको साथ लेकर के एक वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाने के लिए इसका जो स्थापना की गई थी। अगला है सदस्य कितने, तो 19 देश है टोटल। उसके बाद एक यूरोपीय संघ जो है, यानी कि ये संघ है। उसके बाद एक और संघ है जो 2023 में भारत में जो शिखर सम्मेलन हुआ था 18वां, उसमें जो
अफ्रीकी संघ है, इसको भी शामिल कर लिया गया था। तो अब टोटल कितने 21 हो गए हैं, लेकिन इसका अभी भी नाम G20 रखा गया है। फिर पहला शिखर सम्मेलन जो है इसका G20 का 2008 में किया गया था, वाशिंगटन DC, यानी कि पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो भी USA में हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था। और जो 21वां है 2026 में, ये कहाँ होगा, अमेरिका में ही आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस से लेकर के, मतलब वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस सब में सीधे सीधे पूछ देता है। और यूपीएससी में तो इसके जो सदस्य देश है उनकी भी संख्या पूछी गई, कौन कौन से हैं, तो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट नंबर का 5 नंबर का है, लिवाइस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो लिवाइस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऑप्शन इसका जो है सी आलिया भट्ट, यानी कि ऑप्शन डी जो है आलिया भट्ट सही हो जाएगा। तो पॉइंट्स को दे दिए गए हैं इसीलिए कि आलिया भट्ट को लिवाइस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लिवाइस की स्थापना 1853 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। ये अमेरिकी कंपनी है। आलिया जो है अन्य ब्रांड्स कौन सा, लॉरियस पेरिस की है, गुच्ची, लॉरियस पेरिस गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो लॉरियस, लॉरियल और गुच्ची की है। उसके बाद हाल की अन्य नियुक्तियां कौन कौन सी हैं, तो जो मोहम्मद सिराज हैं इनको स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कृति सेनन को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का बनाया गया है। MS धोनी जो है इनको झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवराज सिंह को जो है इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग जो होती है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि अंगीकार 2025 अभियान क्या है। तो अंगीकार 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसने शुरू किया है अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया गया है। मंत्रालय कौन, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय है। मंत्री इसमें कौन है, मनोहर लाल है, मनोहर लाल खट्टर आई थिंक है। उद्देश्य क्या रखा है, तो पंचायती प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन 2.0 है उसको बढ़ावा देना है। अवधि इसकी 4 सितंबर यानी कि 31 अक्टूबर 2025 तक रखी गई है। इसमें 5,000 प्लस शहरी स्थानीय निकाय शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पहली बार 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। अर्बन 2.0 संस्करण 1 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हेल्थ एआई का वैश्विक नियामक नेटवर्क कहाँ है। तो हेल्थ एआई का मुख्यालय कहाँ है देखेंगे तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेल्थ एआई का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना वगैरह दिया गया है नीचे कि हेल्थ एआई का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। तो एआई जो ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। फिर अगला देखेंगे उद्देश्य क्या है इसका, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ एआई जो है उसका मुख्यालय जिनेवा में है, एनजीओ है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई को सुरक्षित बढ़ावा देने के लिए है। भारत इस नेटवर्क का तीसरा सदस्य बना है। यूके और सिंगापुर के बाद भारत भी इसका सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये 8 जो है 8 सितंबर है। तो 8 सितंबर को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका देखेंगे क्या बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। घोषणा कब हुई थी, तो इसको यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1996 को घोषणा की गई थी। तो यूनेस्को द्वारा ये मनाया जाता है, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी 1966 में और 26 अक्टूबर को घोषणा की गई थी। प्रत्येक 8 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 8 सितंबर 1967 से मनाया जाने लगा है। उद्देश्य क्या है, तो विश्व भर में साक्षरता को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। 2025 की थीम क्या है, तो ये पूछा जाता है वनडे से लेकर के हर एग्जाम में, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। तो ये इसकी थीम है, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट है कि तीसरा उत्तर पूर्व उड्डयन शिखर सम्मेलन, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। इससे रिलेटेड और पॉइंट दिए गए हैं कि तीसरा उत्तर पूर्व उड्डयन शिखर सम्मेलन ईटानगर में हुआ है। आयोजक कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्लस फिक्की द्वारा आयोजित किया गया है। इन दोनों के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसमें क्या है कि दूसरा शिखर सम्मेलन 2024 में शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो पूर्वोत्तर भारत में उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, काफ़ी पुराना संगठन है। मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है इसका फिक्की का। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है यह परियोजना किन देशों के बीच है। जो वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यह किन देशों के बीच है, तो ऑप्शन इसका जो सी है, भारत और भूटान के मध्य में स्थित है वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड बिंदु क्या है, वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत और भूटान के बीच स्थित है। स्थान क्या है, तो भूटान का जो चुका जिला है वांगचू नदी पर है। तो जिला जो है ये चुका है और वांगचू जो है नदी पर बनाया गया है। साझेदारी भारत की अडानी पावर प्लस भूटान की ड्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन द्वारा साझेदारी में बनाया गया है। मॉडल क्या है, बूट्स है, बिल्ड ओन ट्रांसफर ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल है। ये बूट्स मॉडल इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें जो होता क्या है कि बनाया जाता है ओन, मतलब कुछ समय तक इसको
अधिकार रहता है, ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद में सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके तहत इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, खास करके इंफ्रा के मामले में। फिर क्षमता जो इसकी है 570 मेगावाट की है। नेक्स्ट जो लागत कितनी है, तो लगभग 4000 करोड़ रुपए है। फिर भारत भूटान ने इससे पहले पुनागात्सु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पूरा किया। जो पुनागात्सु जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी भारत और भूटान के मध्य में साझेदारी बनाया गया। भारत उससे बिजली खरीदता है, भारत को ये सस्ती रेट पे बिजली मिलती है। तो पुनात सांगचू सेकंड जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है भारत और भूटान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है 23 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर अगला है 11 नंबर होना चाहिए था, इसमें 23 पर क्या है कि ब्लड मून जो है कब होता है, तो इंग्लिश में भी दिया गया है। ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है, जैसे कल 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण था, तो इसमें हमने देखा था कि जो ब्लड मून यानी कि लाल जो खास करके चंद्रमा जो है लाल रंग का हो जाता है, तो ब्लड मून की घटना उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन यानी कि टोटल लूनर एक्लिप्स के समय होता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल क्यों दिखता है, तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन इसका भी जो सी है यही हो जाएगा। नीली तरंगे जो बिखरती हैं, लाल नारंगी पहुँचती हैं। तो इसका हम जो विभगोर पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि नीली तरंगों की अपेक्षा जो लाल तरंगे ज़्यादा दूर तक पहुँचती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो चंद्रमा है इस तरीके से लाल दिखाई देता है। ये ब्लड मून दिया भी है, ये इसका पूरा जो चित्र है, इसमें चंद्रमा जो है इसके आसपास देखो लाली दिख रही है, इसी को कहा जाता है ब्लड मून। ये इस तरीके से पूरा पृथ्वी पृथ्वी चंद्रमा की जो आकृतियां हैं वो लाल लाल दिखाई दी गई हैं, तो इसी को ब्लड मून कहा जाता है। जिसमें लाल रंग जो है स्कैटरिंग इसकी कम होती है, यानी कि ब्लू मून स्कैटर्ड, रेड ऑरेंज रिच मून जो है तो लाल और लगभग नारंगी कलर का दिखाई देता है। तो इस तरीके से आज के हमारे 8 सितंबर के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे वो कवर हो गए हैं। तो आप बताइएगा कैसा आपको लेक्चर लगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स जो है वो कराया जा रहा है, हम उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।